अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाजरीन, तारीख़ बीते दौर के बादशाहों और जनरलों के अजीब व गरीब वाक़या से भरी पड़ी है कि कैसे वो अपनी दौलत और ताकत का इस्तेमाल गलत कामों के लिए करते थे। तारीख़ उनके अय्याशी और जुल्म को बड़े वाज़े अंदाज में बयां करती है। कई बादशाह अपनी ज़्यादा बीवियों की वजह से और कई बादशाह अपनी अय्याशी की वजह से मशहूर हैं, और कई कबूतरबाजी और मोहब्बत की दास्तान की वजह से। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कोई बादशाह वज़ीर के बारे में नहीं बल्कि वक्त की एक अय्याश और खूबसूरत तरीन मलिका के बारे में जानेंगे, जिसका अंजाम बहुत ही भयानक और खौफनाक था। जिसकी अय्याशी का आलम यह था, मर्दों को छोड़कर अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जानवरों और घोड़ों की तरफ राग़िब हुई, जिसकी इबरतनाक मौत उसका मुक़द्दर बनी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल डेरवा टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये कहानी है दुनिया की एक अजीम तरीन मलिका कहलाए जाने वाली औरत की। ये वो मलिका थी जिसने रूस को दुनिया की बड़ी ताकतों के सफ़ में ला खड़ा किया। दोस्तों, ये मलिका ताकत के साथ साथ अय्याश भी थी, और इसके आशिकों की फहरिस्त किसी बादशाह के महबूबाओं से कम न थी। और हैरत की बात यह है, इसके आशिकों की फहरिस्त में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि कई जानवर भी शामिल थे। दोस्तों, इस मलिका को दुनिया दी कैथरीन ग्रेट नाम से जानती है, जिसने रूस पर 1762 ईस्वी से 1796 ईस्वी तक यानी पूरे 30 साल तक हुकूमत की। इस मलिका का असल नाम प्रिंसेस सूफी था, जो यूरोप के एक रियासत पर्सिया में पैदा हुई। ये मलिका तो बज़ाहिर शाही ख़ानदान से थी, लेकिन इसके माली हालात कुछ ठीक न थे। खुशकिस्मती से इस मलिका की शादी रसिया के नए होने वाले हुक्मरान पीटरसोन से तय हो गई, जो एक नंबर का शराबी और नाअहल शख्स था। शादी के बाद सूफिया पर्सिया से रूस आ गई, और कैथोलिक मजहब कबूल करने के बाद इसका नाम कैथराइन रखा गया। ये शादी सिर्फ नाम की शादी थी, क्योंकि पीटरसोन को अपनी हसीन व जमील बीवी में कोई दिलचस्पी न थी। दूसरी तरफ कैथराइन अपने दो आशिकों सार्गी सेल्टिको और गिरी गोरी और लॉफ के साथ रंगरलियों में मशहूर थी। 1762 में कैथराइन अपने आशिकों के साथ मिलकर अपने शौहर पीटरसोन के खिलाफ बगावत करके उसे तख्त से उतार दिया, और कुछ दिनों तक उसे कैद में रखकर उसे कत्ल करवा दिया। तख्त पर बैठने के बाद मलिका ने रूस के माशरे को यूरोप के तर्ज पे लागू किया। हुकूमत के साथ साथ ये मलिका अपने दौरे हुकूमत में अय्याशियों में डूबी रही, नए नए आशिक बनाती और उनके साथ हमबिस्तरी करती। यहाँ तक कि इसने अपने एक आशिक पोनिया टेवास्को को पोलैंड का बादशाह भी बना दिया था। ये मलिका तमाम उम्र अपनी जिनसी ख्वाहिशात में मुब्तला रही। इसके महल फर्नीचर, कपड़ों और इस्तेमाल होने वाले तमाम सामानों से इस बात की निशानदेही होती है कि ये मलिका किस हद तक जिनसी हवस में मुब्तला थी। अपनी हवस की वजह से मलिका ने रूस के एक फौजी गोरी पेंटम को अपना आशिक बनाया। वह फौजी उम्र भर उसका साथी रहा। वो फौजी ये तय करता था कौन अगली बार मलिका के साथ हमबिस्तरी करेगा। इसके अलावा कैथरीन की एक खादिमा प्रेस्क्लीव इस स्पेशल काम के लिए रखी गई थी कि वो हर शख्स जो कैथरीन के पास जाने से पहले हर लिहाज से परखती थी कि वो शख्स कैथरीन के लायक है या नहीं। दोस्तों, ये कहा जाता है कि इस बात को जानने के लिए मलिका के हर आशिक के साथ वो हमबिस्तरी करती थी। बाद में उस औरत को एक शहजादी के आशिक के साथ
हम बिस्तरी करते हुए पकड़ा गया। मलिका गुस्से में आकर उन दोनों को मुल्क से भगा दिया। कैथरीन दी ग्रेट की हुकूमत रूस की तारीख में यादगार तरीन तस्वर किया जाता है। मलिका उस्मानी तुर्कों के साथ 2 बड़ी जंगें लड़कर रूस की सल्तनत को दहीर अस्वद तक पहुंचा दिया। दोस्तों, कैथरीन की ज़िंदगी में तो बताने के लिए बहुत कुछ है, मगर कैथरीन एक रोशन ख्याल, इल्म व अदब, फ़लसफ़ा और फ़िक्र की आशिक भी थी। उसने वक्त के बड़े बड़े मुफ़क्किरों और अदीबों के साथ दोस्ती रखी। उनको सल्तनत में बड़े बड़े ओहदे और महल दिए। मगर मलिका की ज़िंदगी का एक शर्मनाक पहलू ये भी था कि उसके आशिकों की लंबी लिस्ट थी। मलिका के मौत के हवाले से मुअर्रिखीन ने लिखा है कि इनकी मौत 1796 ईस्वी में 67 साल की उम्र में एक घोड़ी से बदफेली करते हुए वाक़ हुई। कहते हैं कि मलिका घोड़े से बदफेली में मसरूफ़ थी। वो रस्सी जो घोड़े को संभाले हुए था अचानक टूटकर घोड़ा इनके ऊपर गिरा और ये मौके पर ही दम दे दी। कुछ मुअर्रिखीन ने इस बात को तस्लीम करते हैं, जबकि कुछ का मानना ये है कि मलिका की मौत हार्ट अटैक से हुई। हकीकत जो भी है, एक आम इंसान मलिका के इस्तेमाल करने वाले सामान से इस बात का अंदाज़ा बखूबी लगा सकता है कि मलिका की ज़िंदगी जिनसी जज्बात किस हद तक पहुँचे हुए थे।